हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लोब्स एंड मैप। अब आपको ये तो पता है कि ग्लोब्स एंड मैप होते क्या हैं, पर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं आज और इससे हम क्या समझेंगे। तो हमारी अर्थ को समझने के लिए हमें ग्लोब्स और मैप को स्टडी करना आना चाहिए। तो इसी को ही इजी वे में हम समझेंगे कि ग्लोब्स होते क्या हैं। व्हाट इज ग्लोब? तो ग्लोब एक क्या है? एक स्फेरिकल मॉडल है। हमारी अर्थ में कितनी सारी चीजें हैं, कंट्रीज है, रिवर है, ओशियन है, माउंटेन्स है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो ऐसे हम जा जाके तो एक्सपीरियंस कर नहीं सकते पूरी अर्थ को, तो इसलिए हमने उसका एक छोटा वर्जन निकाला, एक छोटा मॉडल निकाला है जिसे हम कहते हैं ग्लोब। अब इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप में होता है, बट एक्चुअल में इसकी शेप कैसी होती है? जियोइड। जियोइड मीन्स ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैट होता है, इसलिए हम इसको जियोइड कहते हैं। अब इस ग्लोब को बनाने का पर्पस क्या है? ताकि हम अपनी अर्थ को अच्छे से समझ पाएं कि कौन सी कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ता है, बीच में उसके कितने ओशियंस आते हैं। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए इजी वे में हमने एक ग्लोब को बनाया है। क्लियर? अब देखते हैं अपनी अर्थ को। दिस इज योर अर्थ। अब इस पे मैं जितने भी लाइंस ड्रॉ करूंगी, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। एक्चुअल में ऐसी लाइंस नहीं पाई जाती है, बस अर्थ को अच्छे से समझने के लिए हमने ये सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी है। सबसे पहले है ये हमारी एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है? ये जो आपको ऑरेंज लाइन नजर आ रहा है, यही हमारा क्या है? एक्सिस है। अर्थ के मिडल से जो इमेजिनरी लाइन जाती है, जिसके आसपास हमारी जो अर्थ है वो घूमती रहती है, इसी को हम कहते हैं एक्सिस। अब आप एक्सिस को देख रहे हो, ये सीधी नहीं है, कैसी है? थोड़ी सी टिल्ट है। तो ये कितने डिग्री पे टिल्ट हो रही है? 23.5 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कितने डिग्री पे टिल्ट होती है। ठीक है। अब आपको डायरेक्शंस के बारे में तो पता है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ साइड पे हमारी जो अर्थ एंड हो रही है, इसी को ही हम कहते हैं नॉर्थ पोल। लाइकवाइज साउथ की साइड पे जहाँ पे हमारी एंड हो रही है अर्थ, उसे हम कहते हैं साउथ पोल। अब इस अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब हमने पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक जितना भी हमारा पोर्शन है, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके। लाइकवाइज हमारा इक्वेटर से साउथ पोल तक का जितना भी पोर्शन है, इसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हमारी एक अर्थ है जिसमें एक एक्सिस है, देन इक्वेटर से हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे का जो पोर्शन है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कौन कौन से लैटिट्यूड्स होते हैं, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, कितने नंबर में होते हैं, और कौन कौन सी इसमें चीजें इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है। Important lines of latitudes. There are basically 5 important lines of latitudes. अच्छा, एक्सिस के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो देयर इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसकी डिग्री होती है 90 डिग्री। ओके। अब हमारी अर्थ को जो डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और इसकी डिग्री होती है 0। क्लियर है? अब इक्वेटर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट आपकी लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और नीचे साउथ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे है एक इमेजिनरी लैटिट्यूड, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसकी डिग्री जो है वो सेम है 23.5 डिग्री, लेकिन नीचे है इसलिए आपको साउथ मेंशन करना पड़ेगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारी जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड आता है वो है आर्टिक सर्कल, जिसका डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ। साउथ साइड में हमारा जो है इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है अंटार्कटिक सर्कल, जिसके अगेन डिग्री सेम है 66.5 डिग्री, लेकिन साउथ। क्लियर है इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स होती कितनी है, बता सकते हो आप कितनी लाइंस होती हैं? तो देयर आर 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स।
इक्वेटर के ऊपर 90 लाइंस होती हैं और इक्वेटर के नीचे 90 लाइंस होती हैं, तो टोटल हो गया 180, और आपने इक्वेटर की भी एक लाइन ऐड कर दोगे तो टोटल हो गया 181 डिग्री। ओके, 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आपकी होती हैं। हम इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड पे, यह आपकी अर्थ है जिसकी अब शेप आपको ऑरेंज जैसी नजर आ रही होगी, है ना। तो अब आपके जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को जो डिवाइड करते हैं उसी को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसे आप मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हो। ग्रीनविच मेरिडियन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, और ये मेरिडियन वहां से पास आउट होती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी होता है। अब हमारी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं, 360। आपकी ईस्ट पार्ट में 180 डिग्री होती हैं और वेस्ट में भी 180 लाइंस ही होती है, तो टोटल होगी आपकी 360। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे तो नॉर्थ साउथ में हमारी क्या थी, 90 और 90 लाइंस थी। नॉर्थ में भी 90, साउथ में भी 90, 180 और इक्वेटर को मिला के 181। तो इसमें हमने प्राइम मेरिडियन को ऐड क्यों नहीं किया है, तो लेट मी टेल यू, हमारा जो 180 डिग्री ईस्ट होता है और 180 डिग्री वेस्ट होता है, ये एक ही लाइन होती है, दो अलग अलग लाइन नहीं होती हैं। एक लाइन की होने की वजह से इनकी टोटल जो हमारी लाइंस बनती है वो 360 बनेगी, 361 नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। चलिए अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ये आपकी अर्थ है। राइट साइड में आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड में आपका हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो आपको बीच में जिगजैग फॉर्म में एक इमेजिनरी लाइन नजर आ रही है, इसी को ही हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन होती क्या है, यही जो मैंने आपको बताया कि हमारी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट हमारी सेम लाइन होती है, इसी को ही हमने इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया है। अभी इस बनाने का पर्पस क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन का, तो कभी आपने नोटिस किया अगर हमारे यहाँ पे दिन है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पूरी दुनिया में हर जगह आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पे दिन ही हो सकता है वहाँ पे रात हो रही हो। क्यों, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसी वजह से यहाँ पे हम टाइम ट्रेवल करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी जगह पे बैठे हो और वहाँ पे हो रहा है मंडे। ओके, अब आपका मंडे को स्कूल जाने का मन नहीं है, अब आपको क्या करना है, आपको संडे वापस चाहिए, तो आपने फ्लाइट पकड़ी, आप वेस्ट से आ गए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको एक दिन और मिल जाएगा, मतलब वहां पे हो रहा होगा संडे, एक दिन आपने माइनस कर दिया। क्लियर है, जब भी आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ आओगे आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसका अपोजिट करें कि आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठे हो, वहाँ पे संडे हो रहा है, और अगर आप ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करके आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो वहाँ पे मंडे हो रहा होगा। इसी को ही डिफाइन करने के लिए हमने इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई है। क्लियर है इतनी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मेजर टाइम। हम एग्जैक्टली टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को पूरे 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। रोटेशन क्या होती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे जब घूमती है उसी को ही हम कहते हैं रोटेशन। तो वो पूरा एक चक्कर 24 घंटे में 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। ठीक है, और पूरा एक चक्कर लगा रही है, दैट मीन्स वो 360 डिग्री क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी अर्थ 360 डिग्री घूमती है 24 आवर्स में। ठीक है, तो आगे का टाइम मेजर करने के लिए हम इसको इक्वल में रख सकते हैं। 360 डिग्री हमारा कितनों के बराबर है, 24 आवर्स में, क्योंकि 24 घंटे में वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। क्लियर है, तो अगर हम आवर्स को मिनट्स में चेंज करें तो ये किस किस को आता है, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो 24 आवर्स में कितने होंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 1440 मिनट्स। मतलब एक अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री उसको 1440 मिनट्स लगते हैं। क्लियर है,
तो बताओ 1 डिग्री मूव करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करेंगे, 1440 को डिवाइड कर देंगे 360 से। ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री का निकल आएगा 4 मिनट्स, मतलब हर 4 मिनट में हमारी जो अर्थ है वो सिर्फ 1 डिग्री मूव करती है, तभी जाके हमारा पूरे 24 आवर्स में उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात आपको टाइम के बारे में समझ आ गई। देन एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था जब भी हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाता है। बताया था ना मैंने, अगर वेस्ट में आपका मंडे हो गया, अगर आप ईस्ट में आ जाओगे तो क्या होगा, वहां पे अभी भी संडे होगा, मतलब आपने टाइम गेन करा। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आप टाइम को ऐड करोगे, प्लस करोगे। ओके, अब इसी का ही अपोजिट, अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली टाइम जो है हमारा कम हो जाएगा, घट जाएगा, एंड वी लूज टाइम। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइम जोन्स की। पूरी दुनिया में एक ही टाइम नहीं चलता है, उनके जोन पे डिपेंड करता है कि वहाँ का टाइम क्या होना चाहिए। ओके, अब इसका पर्पस क्या है टाइम जोन्स का? रोटेशन ऑफ अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो हर वक्त घूम रही है, तो अगर यहाँ पे दिन है तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि पूरी दुनिया में दिन ही हो, अगर यहाँ पे 11 बज रहे हैं तो पूरी दुनिया में 11 बज रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है, इसलिए हर कंट्री की लोकेशन डिपेंड करती है कि वहाँ का टाइम क्या है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इस मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। बीच में है आपका प्राइम मेरिडियन, जिसकी डिग्री क्या है, 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब हमारी जो अर्थ है वो पूरा एक चक्कर, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। तो इसको अगर हम इजी वे में समझे तो वो 1 आवर में 15 डिग्री मूव कर रही है, राइट? या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 डिग्री मूव करने में अगर उसको 4 मिनट्स लग रहे हैं तो वो 1 आवर में मीन 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री मूव करेगी। ठीक है, तो इसी को आगे ले जाते हुए हमारे प्राइम मेरिडियन के साथ, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 15 डिग्री के गैप पे बनाई गई है। इतनी बात समझ में आई? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है और उसके साथ जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 15 डिग्री के गैप पे बनाई गई है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। ये है आपका बीच में प्राइम मेरिडियन। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये सिंगल लाइन है, इसी के साथ में हम 15 डिग्री स्टार्ट कर दे, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, प्राइम मेरिडियन की लाइन के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमने 7.5 डिग्री छोड़ा और राइट साइड पे भी 7.5 डिग्री छोड़ रखा है। अब 7.5 प्लस 7.5 कितना हुआ, 15 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन भी 15 डिग्री का ही हमने बनाया है और इसमें जितनी भी कंट्रीज पड़ेंगी इसमें सेम ही टाइम रहेगा। ठीक है, और इस प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही हम सारी लोकेशंस का टाइम जोन सेट करेंगे, चाहे वो वेस्टर्न पार्ट में हो या ईस्टर्न पार्ट में हो। ठीक है, 0 डिग्री जो है वो एक लाइन पे है प्राइम मेरिडियन की, हमने उसके लेफ्ट में और राइट में 7.5 को छोड़ रखा है ताकि टोटल में 15 डिग्री का हमारा प्राइम मेरिडियन बन जाए, एंड उसके बाद हम ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में 15 डिग्रीज का गैप लेके हम आगे टाइम जोन सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मेरिडियन वाली लोकेशन पे अभी नून है, मीन्स 12 PM है। तो अगर हम वेस्टर्न साइड पे जाते हैं, वेस्टर्न साइड पे 15 डिग्री मूव करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो हम टाइम लूज करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 15 डिग्री मीन्स 1 आवर। तो जैसे ही हम उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये जो आपको ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है वहां पे आपका -1 हो जाएगा, -1 आवर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइम मेरिडियन में अभी 12 बजे हैं सुबह के, तो उससे लेफ्ट साइड में इस लोकेशन पे क्या बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे, 1 घंटा हमने कम कर दिया।
लाइकवाइज अगर हम ईस्टर्न साइड में चले, ईस्टर्न साइड में अगर हमने 15 डिग्री चला तो उस लोकेशन पे हमने +1 आवर करना है। 1 आवर क्यों करना है? क्योंकि फिर से 15 डिग्री का गैप आ गया। 15 डिग्री मीन्स 1 आवर। तो अगर हमारा प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहे हैं तो उससे 1 घंटा हम आगे लेके चलेंगे, तो वहां पे बज रहा होगा 1 PM। अब इसी चीज को हम अच्छे से समझेंगे जब हम इंडिया के टाइम जोन के बारे में बात करेंगे। अब इस प्राइम मेरिडियन वाले लोकेशन पे जो भी टाइम चल रहा होगा उसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसके अकॉर्डिंग हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में टाइम डिसाइड करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको हम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन एंड सो ऑन। ओके, अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। इंडिया जो है वो 3 लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, दैट इज 62.5 डिग्री, 82.5 डिग्री एंड 97.5 डिग्री। ओके, 82.5 डिग्री बिल्कुल बीच में से जा रहा है, इसी को ही हमने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। तो अभी मैंने आपको जोन्स के बारे में बताया। इंडिया जो है वो 5th और 6th जोन के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न साइड के एक्सट्रीम पॉइंट पे है गुजरात और ईस्टर्न साइड पे है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें 30 डिग्री का गैप है, दैट मीन्स आपका 2 आवर्स का गैप है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। बट हम एक ही टाइम को फॉलो करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, जो कि है 5.5 आवर्स। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 आवर्स प्लस करेंगे तो वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। क्योंकि इंडिया ईस्ट पार्ट में पड़ता है ना, ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो हम प्लस करेंगे टाइम को। तो हमने 5th और 6th ना लेके उसका बीच का टाइम लिया, दैट इज 5.5 आवर्स, 5.5 घंटे अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। इतनी बात समझ में आई? और ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कहाँ से पास ऑन होता है? उत्तर प्रदेश से। एग्जैक्टली बात करें तो मिर्जापुर है इलाहाबाद के पास में, वहां से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास ऑन होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं ग्रिड क्या होता है। ये सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी है। हमने अब तक जितनी भी लाइंस पढ़ी हैं आपको उन सबको एक साथ लेके आना है, चाहे वो इक्वेटर है, मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, इन सबको आपको एक साथ लेके आना है। कैसे लाओगे? ये आपकी अर्थ है और यहाँ पे है आपकी इक्वेटर, देन प्राइम मेरिडियन, ये सारे आपके लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जब आप इन सब को कंबाइन कर दोगे तो ये एक आपको ग्रिड फॉर्म में नजर आएगा। ओके, तो इसका पर्पस क्या है ग्रिड बनने का? ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस एंड मेजर टाइम जोन्स इन डिफरेंट कंट्री। ये मैंने अभी आपको बताया, ग्रिड किस में हेल्प करता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन से लैटिट्यूड पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, कितनी डिग्री पे है, ग्रिड हमारी उसमें हेल्प करता है। अब जैसे ये मैंने एक जगह पॉइंट आउट करी है और इसका मैं आपको बता देती हूँ, 50 डिग्री नॉर्थ एंड 130 डिग्री ईस्ट इसकी लोकेशन है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मुझे इसकी कंट्री का नाम बताना है, ठीक है। मैप देखो, सर्च करो, मुझे बताओ 50 डिग्री नॉर्थ एंड 130 डिग्री ईस्ट पे कौन सी कंट्री पड़ती है। ओके, और इसका आंसर आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। अब वैसे तो हमें पता है मैप क्या होता है, हम बहुत बारी यूज भी कर चुके हैं, स्कूल लेके जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं स्टेट कहाँ पे है, हम उसको फिल करते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए मैप को स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम वो समझेंगे कि मैप को पढ़ते कैसे हैं। फर्स्टली मैप होता क्या है? मैप्स आर यूजुअली ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस और पेपर। जैसे अभी आपने ग्लोब देखा था वो स्फेरिकल में होता है, शेप में होता है, बट मैप जो है वो फ्लैट सरफेस पे होता है, प्लेन पेपर पे आप इसको मार्क करते हो। देन इट शोज लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडीज, ह्यूमन मेड फीचर्स एंड मैनी मोर थिंग्स। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देखनी है तो आप मैप के थ्रू उसको देख सकते हो, कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे ओशियन है, कौन सा सी कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। देन इसका पर्पस क्या है? मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड टू स्टडी स्मॉलर एरियाज बेटर।
अगर मैं अभी आपको किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट का नाम बोलूँ और मैं पूछूं कि उसका क्या लोकेशन है, तो आप कैसे देख सकते हो? मैप के थ्रू आप मुझे बता सकते हो इंडिया में कश्मीर कहाँ है और केरला कहाँ है ना? कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है? तो आपको कैसे पता चलेगा? मैप को स्टडी करके ही पता चलेगा। इवन आप छोटी छोटी जगह को भी मैप के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो। लाइक अगर हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ना है, राजस्थान या गुजरात के बारे में पढ़ना है, तो आप इसी को ही डिटेलिंग में मैप के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है? Spherical models are difficult to carry, but maps can be carried anywhere easily. लाइक अगर हम ग्लोब की बात करें तो उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैप को हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, उसको फोल्ड करके इवन पॉकेट में भी रख के हम जा सकते हैं। तो मैप को कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली टू ग्लोब्स। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। मैप को बनाने का जो आर्ट है उसे हम कहेंगे कार्टोग्राफी, राइट? Then an atlas is a book having a collection of map. एटलस एक ऐसी बुक होती है जिसमें सिर्फ मैप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, उसी को हम कहते हैं एटलस। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप की। मेजरली हमने 3 टाइप के मैप अच्छे से पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप। इट शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स, रिवर, प्लेट्यूज, प्लेन एंड ओशियंस। इस मैप में आपको बेसिकली जितने भी अर्थ के फीचर्स हैं वो नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप एनालाइज करो तो मैं आपको बता देती हूँ। ये रे हिमालयाज, मतलब यहाँ पे सारे माउंटेन्स होंगे। देन गंगेस प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये सारे फीचर्स है ना इंडिया के, यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर रखी है। देन वेरियस रिवर्स, नर्मदा हो गया, देन यहाँ पे है महानदी, कृष्णा रिवर। तो ये सारी चीज़ें जितने भी फीचर्स हैं इंडिया के, ये फिजिकल मैप हमें बताता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप बेसिकली आपको सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, टाउन और विलेजेस के बारे में बताता है विद देयर बाउंड्रीज। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिटिकल मैप में आपको अच्छे से नजर आ जाएगा सारे स्टेट, कंट्रीज। इनको स्टडी करने के लिए आप पॉलिटिकल मैप रेफर करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। जब आपके पास कोई पर्पस है मैप को देखने का, आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, चाहे क्लाइमेट हो, रेनफॉल हो, वेजिटेशन हो, आपको देखना है किस स्टेट में कितनी एम्प्लॉयमेंट है और कहाँ कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थीमेटिक मैप में मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैप देखो, इनका है इंडियाज एनुअल रेनफॉल। ये रेनफॉल के ऊपर बनाया गया थीमेटिक मैप। इसमें नीचे आपको टेबल नजर आ रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग जो लाइट येलो कलर है मीन्स यहाँ पे जो रेनफॉल हुई है वो अंडर 20 सेंटीमीटर के अंडर हुई है। ऐसे करके इन्होंने पूरा डाटा दे रखा है पूरे इंडिया में कि कितनी रेनफॉल हुई है। तो थीमेटिक मैप आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। ओके, अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? फिजिकल मैप को आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप फिजिकली कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो। आप माउंटेन्स पे जा सकते हो, रिवर देखने जा सकते हो, ओशियंस देखने जा सकते हो, राइट? तो जहाँ पे भी आप फिजिकली जा सकते हैं वो ये सारी चीज़ें आती है आपके फिजिकल मैप में। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ होती है, कहाँ आपकी बीजेपी आती है या आप है या कांग्रेस है, तो ये सारे स्टेट्स को ही तो कंट्रोल करेंगे ना, स्टेट को करेगी, एक कंट्री को करेगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी पॉलिटिकल मैप में। थीमेटिक मैप में जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर थीम है, कोई आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप थीमेटिक मैप यूज़ करेंगे। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है जो पढ़ने ज़रूरी है मैप को समझने के लिए? सो फर्स्ट वन इज डायरेक्शंस। डायरेक्शन में आपको मेन डायरेक्शंस तो पता है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन मेन डायरेक्शंस को हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। इनके अलावा देयर आर
सब डायरेक्शंस, जिसको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. सो देयर आर 8 डायरेक्शंस. ठीक है, मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस. अब सेकंड पॉइंट आता है स्केल. इट इज यूज्ड टू डिपिक्ट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. अब इसका क्या यूज है? एक्चुअल में हमारा एक प्लेस से दूसरी जगह जाने का जितना डिस्टेंस है, हम उसको मैप में शो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है. अगर कहीं जाने का रास्ता हमारा 100 किलोमीटर्स का है, तो एक्चुअल में मैप में वो 100 किलोमीटर्स हम ड्रॉ थोड़ी कर सकते हैं. तो इसलिए हमने उसका स्केल रखा है कि 100 किलोमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर. तो जहाँ भी आपको 10 सेंटीमीटर का गैप नजर आएगा मैप में, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा, इस प्लेस से दूसरी प्लेस तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स का है. और इसके अकॉर्डिंग ही आप सब जगह का डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, तो स्केल इसलिए यूज होता है. Next point is symbols. Symbols are small pictures that represent different features. अब मैप में आप सारी चीजें ड्रॉ तो नहीं कर सकते, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीजें आप मैप में ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसलिए सिंबल्स यहाँ पे आते हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे रिवर है या माउंटेन्स है. अभी यहाँ पे आपको मैंने एक टेबल दिखाया है, यहाँ पे कैपिटल, सिटी, रोड, माउंटेन्स, रिवर, एयरपोर्ट, इन सब का क्या है? सिंबल है. तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ वहाँ पे ड्रॉ करना है सिंबल, और पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये चीज है. अब बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस सिंबल का क्या मतलब है? इसी के लिए हम ये पूरी टेबल बनाते हैं, जिसे कहते हैं लेजेंड या की. ओके, legend or key list the symbols used within the map and indicate what they stand for. ये ऐसे पूरा एक टेबल होता है, पूरी की लिस्ट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा सिंबल किस लिए है, उसका क्या मतलब है, जिससे हमें मैप को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कलर्स. कलर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन मैप. अब कलर्स के बिना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज अगर कलर्स आप यूज करोगे, लाइक आपने पानी के लिए ब्लू कलर यूज किया, माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर यूज किया, तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इस एरिया में माउंटेन्स है और इस एरिया में रिवर है. ओके, तो कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैप को समझने में. अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप. बेसिकली क्या डिफरेंस है हम सबको पता है. ग्लोब इज शोन ऑन अ स्फेरिकल शेप. ग्लोब जो है वो स्फेरिकल शेप में हमें दिखाई देता है, बट मैप क्या होता है? फ्लैट सरफेस पे बनता है, नॉर्मल पेपर पे बनता है. नाउ ग्लोब इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड. कहीं भी लेके जाने के लिए ग्लोब का सोचना पड़ेगा कैसे लेके जाएं, बट मैप को आप फोल्ड करके भी यूज कर सकते हो, सो इट इज वेरी इजी टू कैरी एनीवेयर. ठीक है, एंड ग्लोब हेल्प अस टू स्टडी द होल अर्थ. कभी भी आपने ग्लोब देखा होगा तो उसमें पूरे अर्थ को ही शो किया जाता है. एक पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के बारे में हमें पढ़ना हो तो उसके लिए हमें मैप ही यूजफुल है, मैप ही यूज करना पड़ेगा. सो मैप इज यूज टू स्टडी कंट्रीज, स्टेट्स और इवन स्मॉल रीजन्स. ओके, देन ग्लोब is showing only major details about earth like continents, countries, oceans. ग्लोब जो है वो मेजर पार्ट कवर करता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कंट्रीज के बारे में या ओशियन के बारे में. लेकिन मैप आपका कंट्रीज के बारे में तो बता ही सकता है, साथ में रीजन्स, स्मॉल स्मॉल रीजन्स जो ग्लोब नहीं बताता, वो आप मैप के थ्रू उसकी स्टडी कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.